क्योंकि ये भूखे बैठे थे 27 साल से, इन्होंने 10-10% कमीशन बांध लिए अपने। ये सिर्फ पैसा लूटने में लगे। बड़ा आरोप लगा रहे हो। बड़ा बिल्कुल सच्चा आरोप हमारे अंदर के अधिकारियों ने बताया। बिजली अंडानी जी और अंबानी जी की है, तो इनको तो अपने आका के लिए काम करना है। जनता कहीं भी जाए मरे, मोदी जी खुद को भगवान मानते हैं और भाजपा अपने आप को संविधान मानती है। 5 स्टार होटलों में जाएंगे वहाँ सब चीज़ मिलेगी, लेकिन छोटा रेस्टोरेंट जो है, छोटे दुकान वाला ढाबा, गरीब मजदूर को रोटी देने वाली दुकान, वो सब बंद हो जाएंगे। दिल्ली का विधानसभा बजट शुरू हो चुका है, खीर बनाने की रस्म भी पूरी हो चुकी है और अब दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं विश्वास दिलाया जा रहा है कि बजट में हर तबके के लिए कुछ ना कुछ होगा। हालांकि इससे पहले ही खबर दिल्ली वालों के लिए आती है कि दिल्ली में अब बिजली महंगी होने वाली है, यानी कि आम जनता की जेब पर एक बोझ बढ़ने वाला है। तो ऐसे में बजट से क्या कुछ उम्मीद है? आम जनता विधानसभा के बाहर ही मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर, विधानसभा का सदन शुरू हो रहा है, बजट पेश होना है, खीर बनाई की रस्म भी हो गई, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि बिजली महंगी होने वाली है, तो जनता के तौर पे कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की जो जहाँ भी सरकार है ना, वो जनता का खीर बना के खाती है। अच्छा, आप तो ये अभी बिजली कह रहे हैं आप, अभी धीरे धीरे ये असूली का ये अंबानी और अंडानी की जो दलाली करते हैं और कंपनी यहाँ से सारे, क्योंकि बिजली अंडानी जी और अंबानी जी की है, तो इनको तो अपने आका के लिए काम करना है। जनता कहीं भी जाए मरे, ये तो कह रहे हैं। तो अब ये बिजली के दाम, बस का किराया, सारा चीज करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है, जनता जान चुकी है। जो ये अंबानी, मोदी जी तो कहते हैं जनहित उनके लिए सबसे पहले, देश हित सबसे पहले। मोदी जी खुद को भगवान मानते हैं और भाजपा अपने आप को संविधान मानती है। मोदी जी 15 लाख भी बोले थे, अगर देश हित में था तो 15 लाख आज तक नहीं आया, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे जेब का जो 2000 रुपये का नोट था, 500 का नोट था, 1000 रुपये का नोट था, वो निकलवा के बंद करवा के और अंबानी जी के घर पहुंचवा दिए। तो हम भाजपा, बजट में कुछ मिलेगा आम जनता को? नहीं, खाली हाथ मिलेगा। पिछले बार का बजट का बता दीजिए, 1 लाख करोड़ था। रेखा जी खूब टेबल थपथपा के मैंने 1 लाख कर दिया, उस 1 लाख का आज तक नहीं पता चला दिल्ली में हुआ क्या। अटल कैंटीन बना दिए, कह रहे रोड बना दिए बड़े बड़े, दिल्ली को हरित बना दिया, विकसित दिल्ली बन रही है। नहीं नहीं, इन्होंने 1 साल में क्या किया? अरविंद केजरीवाल का चालू किया, मोहल्ला क्लिनिक बंद किया। महिलाओं का बस का किराया जो फ्री था उसको इन्होंने बंद करने का काम किया पिंक कार्ड के नाम पर। अब बिजली के दाम बढ़ाएंगे। जो अरविंद केजरीवाल का काम है उसे नाम बदलने का काम, इनका 1 लाख करोड़ खर्चा हुआ। नाम बदलो, काम ही रह गया बीजेपी का यही है। अब तो क्या एक हिसाब होना चाहिए देश को, जनता को, भारतीय जनता पार्टी के नाम बदलकर अंबानी अंडानी की पार्टी कर देना चाहिए। तो 3-3 इंजन मिलकर भी दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे। 4 इंजन मैडम, ये 4 इंजन है दिल्ली में। एलजी, जब अरविंद जी की सरकार थी ना, तो एलजी साहब कहते थे मैं वैज्ञानिक हूँ, जमुना ठीक कर दूंगा, प्रदूषण ठीक कर दूंगा। आज जब भाजपा के सरकार आ गए तो वो शायद बीमार पड़ गए और उनको डिमोशन में जो कोई अधिकारी भ्रष्ट होता था तो उसको ले लद्दाख ट्रांसफर किया जाता था। तो दिल्ली के एलजी इतने ईमानदार थे जो मोदी जी को उनको भेजना पड़ा ले लद्दाख। उनको सिर्फ एलजी यहाँ पर ये काम करते हैं। वफादारी का इनाम दिया उन्हें। अब ये वफादारी था उनका कि मतलब डिमोशन कर दिया गया, क्योंकि शायद वो अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है सब कुछ आम आदमी पार्टी की करनी है, जो आज भुगतना पड़ रहा है बीजेपी को। देश में 12 साल से सरकार किसकी है? देश में 12 साल से सरकार मोदी जी की है। दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? मोदी जी के अंदर। हर चौराहे पे नशा का अड्डा खुल रहा है, स्मैक बिक रहा है सारे जगह। ये तो ये 12 साल में बंद नहीं कर पाए। एक फायर ब्रिगेड का सीढ़ी नहीं लगा पाए, 9 आदमी की मौत हो गई, जो इनके अंदर है। और कह देंगे जो अरविंद केजरीवाल गड्ढा खोद दिए। अरे भाई साहब, अरविंद केजरीवाल ने तो आपके अनपढ़ों के जो गड्ढा था ना, उसको 10 साल में भरने का काम किया। दिल्ली के एक एक स्कूल को बनाने का काम किया, अच्छे क्लासेस बनाने का काम किया। जो अनपढ़ कम होंगे, तो ये विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली, ये सब क्या है? नारेबाजी की जा रही है। ये तो सिर्फ इनका जुमला है। जैसे 15 लाख था, अभी महिलाओं को 2500 था, गैस सिलेंडर फ्री का था, ये सारे इनका जुमला है। इनका तो देखिए 12 साल में एक ही बात आता है। अमित शाह जी आते हैं, कहते हैं हमको बांग्लादेशी को हटाना है। आज तक सरकार ये नहीं, आप आरटीआई लगा के पूछ लीजिएगा, आज तक सरकार ये नहीं बता पाई
कितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को भेजे हैं वापसी, सिर्फ झूठ बोलने का काम है। हाल यही है कि एक तरफ दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए बजट पेश किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से अगले महीने से बिजली महंगी दिल्ली के अंदर हो जाएगी। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई है आपदा ही अवसर है। आज ये जो युद्ध चल रहा है, इसकी आड़ में भाजपा नई महंगाई लाएगी। जैसे इन्होंने बात करी एलपीजी की कि होली दिवाली एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, मुफ्त मिलने के बजाय क्या हुआ, 60 रुपये महंगा हो गया। लाइनों में लग गए लोग। हाँ, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा के मंत्री आज भी मानने को तैयार नहीं है कि लोग वास्तव में लाइनों में खड़े हैं। क्राइसिस है, होटल रेस्टोरेंट सब बंद हो गए हैं, खाना नहीं मिल रहा, महंगाई हो गई है दुनिया भर की। जो एक गरीब आदमी 5 किलो का गैस सिलेंडर लेता था, वो पहले 60, 70 रुपये, 80 रुपये किलो भरवा लिया करता था। आज वो गैस सिलेंडर कम से कम 300 रुपये किलो भरा जा रहा है। वो मजदूर जिसको एक नंबर से, मतलब जिसका लीगल नंबर नहीं है, वो अपने गांव से आया या मजदूरी कर रहा है। और बीजेपी तो कहती थी मुफ्त बिजली हम देंगे, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घर घर बिजली पहुंचाई जाएगी। अब ऐसे में दिल्ली के ऊपर, जनता के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा बिजली। आज युद्ध की आड़ में जो अभी तो बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, ये धीरे धीरे बिजली की सब्सिडी भी घटाएंगे, बिजली के दामों को महंगा करेंगे और सब्सिडी को खत्म करने का काम करेंगे। जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इतने सालों से लगातार दिल्ली की जनता को मुफ्त में बिजली दे रही थी, सस्ती बिजली दे रही थी, 24 घंटे बिजली दे रही थी, आज वो आप देख रहे हैं जगह जगह कट लगने शुरू हो गए हैं। कल दिन के अंदर कम से कम नहीं तो 5, 7, 10 बार कट लगे, बिजली गायब हुई है जगह जगह। बीजेपी के बजट में राहत किसको दी जा रही है? राहत दी जा रही है सरमाएदारों को, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो रईस लोग हैं, उनके लिए ये सरकार है। ये सरकार हर उस गरीब आदमी के लिए नहीं है जिसके छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे धंधे हैं, छोटी दुकान, छोटा रेस्टोरेंट, छोटे खाने का सामान। 5 स्टार होटलों में जाएंगे, वहाँ सब चीज़ मिलेगी, लेकिन छोटा रेस्टोरेंट जो है, छोटे दुकान वाला ढाबा, गरीब मजदूर को रोटी देने वाली दुकान, वो सब बंद हो जाएंगे। 4 इंजन में सबका विकास होगा, आम आदमी और आगे बढ़ेगा, ये बात कही गई थी बीजेपी। 4 इंजन में सिर्फ उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे प्लास्टिक के दाम 2 गुने हो गए। जो 100 रुपये की प्लास्टिक थी वो 200 रुपये किलो हो गई है। और प्लास्टिक बनती किससे है? पेट्रोलियम पदार्थों से। और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा जो वो है वो अंबानी जी के हाथ में है। तो जब मैं पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े तो फिर प्लास्टिक के दाम पैसे बढ़ गए। तो सरासर ये बीजेपी कह रहे बिजली के दाम बढ़ जाएंगे अगले महीने। देखिए, पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, बिजली के दाम भी बढ़ेंगे। तो सिर्फ जो चुनाव है 4 राज्यों में, उसके कारण ये रुके हुए हैं। ये सीधा सीधा अपने जो उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम करती है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता और देश की जनता इतनी बेहाल है कि आज अगर चुनाव हो जाए, चाहे वो दिल्ली के चुनाव हो, चाहे वो पूरे देश के चुनाव हो, बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम यही देश की जनता और दिल्ली की जनता करेगी। बार बार तो जीत जाती है बीजेपी हर राज्य में। जी क्या करें? हर राज्य में जीत जाती है बार बार। नहीं, देखिए, जीत तो वो जाती थी डिवाइड एंड रूल का काम करके। जो अंग्रेजों ने काम करा, जो अंग्रेजों ने बांटो और राज का काम करा, तो वो अंग्रेजों ने राज कर लिया। इसी हिसाब से बीजेपी काम कर रही थी। वो आपस में हम लोगों को बांट रही थी, भाईचारा खत्म कर रही थी, और वो देश पे राज कर रही थी। मगर देश की जनता, दिल्ली की जनता जाग चुकी है। ऐसे में अगर तेल महंगा, गैस महंगी और अब बिजली महंगी, तो आम जनता का क्या हाल होगा? देखिए, आम जनता से बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, उद्योगपतियों से मतलब है। आप ये बताइए, कौन सा एक 5 स्टार होटल बता दिए जो बंद हुआ हो, जिसकी कैंटीन ना चलती हो? हाँ, गरीबों की कैंटीन बंद हो गई है। हाँ, गरीबों के ढाबे बंद हो गए हैं। हाँ, गरीबों के होटल बंद हो गए। आप एक चीज़ बताइए कि कौन सा एक होटल बता दिए पूरे देश के अंदर जो होटल बंद हुआ हो इस गैस की आपदा में? सिर्फ गरीबों की रसोई बंद हुई है, गरीबों के होटल बंद हुए हैं। वैसे में अगर बिजली महंगी हो जाएगी, मुश्किल होगी। बिल्कुल होगी जी, गरीब आदमी का बहुत मुश्किल है ये दिल्ली में रहना। तो बीजेपी की ये सरकार है ना, जो कुछ ना कुछ आए दिन आ ही रहा है। देखो, नोटबंदी से वो परेशान पहले हुए, फिर सिलेंडर दे दिया इन्होंने, लॉकडाउन भी आ गया, बेचारे भाग गए दिल्ली से। लोग इतने परेशान हो गए, भागे पैदल यहाँ से। बहुत बुरा हाल है ये बीजेपी तो बिल्कुल आम जनता के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। सब देखो, बस का वो पास बनाने की लाइन लगा दी इन्होंने, सिलेंडरों की लाइन लगी पड़ी है। हर चीज़ से ये बीजेपी परेशान करे पड़ी है जनता को। सारे लोग परेशान हो गए इससे। एक तरफ बजट दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बिजली महंगी अगले महीने से हो जाएगी, तो आम जनता का क्या हाल होने वाला है? देखिए, 11 साल से जब केजरीवाल जी की सरकार थी तो एक भी बार बिजली कंपनियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो बिजली को बढ़ाने की सोच भी लें। परंतु जब से भाजपा की सरकार आई, लोगों के बिल आ रहे हैं, कभी कोई चार्ज लगा के, कभी कोई चार्ज लगा के। अब एक नई खबर आई है कि अप्रैल से बिजली भी बढ़ सकती है। तो ये सीधा सीधा
दिल्ली की जनता की कमर तोड़ने वाला फैसला है जो रेखा गुप्ता सरकार और उनके मंत्री जो पैसा लूट रहे हैं। इसी तरीके से दिल्ली लूटी जा रही है। बजट कुछ नहीं है, बजट सिर्फ यही है कि जिस तरीके से कल खीर बनाने का जो नाटक रेखा गुप्ता और उनके 5-6 जो चेले चपाटे हैं ना, जो उन्हीं की सुनते हैं और मोदी जी की जी हजूरी जीरू में लगे रहते हैं, उन्हें दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मुश्किल हो जाएगी आम जनता की। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ये कहा गया था 3 इंजन होंगे, 4 इंजन, जनता के लिए फायदा होगा। जनता को इंजनों से कोई मतलब नहीं है, इंजन हो 10, इन जनता के काम होने चाहिए। और अब सारे इंजन इन्हीं के हैं, एमसीडी में ये, केंद्र में ये, पुलिस इनकी, दिल्ली सरकार इनकी, एसडीएम, सब कुछ इन्हीं का है। तो फिर किसके लिए काम कर रहे हैं चारों इंजन? ये सरकार ये अपने लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भूखे बैठे थे 27 साल से। इन्हें ना 10 अंदर की बात बता रहे हैं, इन्होंने 10% कमीशन बांध लिए अपने। ये सिर्फ पैसा लूटने में लगे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा बिल्कुल सच्चा आरोप। हमारे अंदर के अधिकारियों ने बताया, हमने सरकार चलाई, हमें पता है, अधिकारियों से हमारी बॉन्डिंग है। वो बता रहे हैं इन्होंने आते ही 10, 15, 20, 30% तक का कमीशन इन्होंने बांध लिया। इसके लिए आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ा है। बिल्कुल, जब तो बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। बजट कुछ नहीं है, बजट सिर्फ ढोंग कर रहे हैं लोग। ठीक है, पहले गैस महंगी, अब तेल महंगा, आप कह रहे हैं बिजली महंगी हो जाएगी अगले महीने से। देखो, इनका ना बीजेपी वालों का एक फंडा क्लियर है जो मेरी समझ में आता है कि इनको आम लोगों से टैक्स के थ्रू, किसी भी थ्रू पैसा लेना है और अपनी ग्रोथ करनी है। इनको क्षेत्र की, इनको देश की, इनको दिल्ली की परवाह ही नहीं है। पैसे भी तो बांटते हैं, 2500 देते हैं महिलाओं को, 10,000 रुपए बिहार में। अब कौन सी महिलाओं को बताऊं मुझे 2500 मिले हैं? किसी महिला को 2500 मिले नहीं है, ये एक झूठा वादा था। अब बिहार में देख लो, आप 10,000 रुपए बांट के चुनाव जीत लिए, कौन सा विकास हुआ बिहार में आज तक? और आप पहले कांग्रेस रही इतने साल, उन्होंने कहा हम गरीबी दूर करेंगे, 70 साल वो रहे, उसके बाद 11 साल बीजेपी भी रही और बीच में भी बीजेपी 7-8 साल रही थी। तो ये दोनों ही पार्टी मिलकर रही है। इतने बुरे हाल हुए किसी भी सरकार में जैसे अभी हो रहा है, लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। सच में गैस के सिलेंडर भी, आप ये भाई हमारे, इन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, इन भाई ने पहले हम गैस सिलेंडर जब बुक करते थे उसी दिन बुक हो जाता था, आज 24 घंटे पेंडिंग दिखा रहा है। इन भाई का खुद का मुझे बताइए, मेरे पड़ोस के। अफवाह उड़ा रहा है विपक्ष, सब कुछ ठीक है। अफवाह कुछ नहीं है, जिस पे बीत रही है उसको पता है। 300 रुपए किलो गैस बिक रही है, जो किराए पे रहता है, जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति है उसको पता है। तो अब अगर ऐसे में बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे तो कितनी मार आम आदमी को पड़ जाएगी? अब मार तो है ही, मार तो वैसे ही झेल रहे हैं और ज्यादा झेलेंगे, बाकी भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ। सरकार भरोसे क्या रह गया? सरकार भरोसे तो आप अभी देख लो कि पालम में जो हादसा हुआ है, 9 बेजान लोग ऐसे चले गए, बेकसूर लोग, और एक लापरवाही थी। फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ी है वो पूरी प्रॉपर तरीके से खुली नहीं, इसकी वजह से 9 लोगों ने तड़प के अपनी जान दे दी। आम जनता के लिए कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था के लिए कुछ नहीं। बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, मुश्किल बढ़ जाएगी। आम मानस के लिए बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। वैसे ही इस मोदी गवर्नमेंट ने जनता की कमर तोड़ दी है, टैक्सेशन इसने बढ़ा दिए हैं, काम धंधे लोगों के पास है नहीं। आप जमीन में उन मेहनतकश मजदूरों से पूछिए ना, उन दुकानदारों से पूछिए कि आज उनके काम जो है 25% पे आ चुके हैं और 75% काम उनका तहस हो चुका है। कि आम जनता के लिए गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, बिजली भी महंगी, उसके बाद कूड़े डालने का पैसा भी ले रहे हैं 50-50 रुपये। यदि आप कूड़ा डालोगे तो गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा 50 रुपये महीने दो। आप किसी वार्ड में जाके देखिए, एक वार्ड में एक गाड़ी चलती है, और रोजगार देंगे नहीं, वो रोज जाते नहीं, और 5,000 रुपये पर एमसीडी कर्मचारी से लिया जाता है और वो नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों के जेब में जाता है। आप देखिए ना जमीनी हकीकत, आप लोग पत्रकार है, आप आइए मेरे क्षेत्र में, वहाँ की जमीनी हालत देखिए। 30 साल से वहाँ पे निगम में भाजपा, विधायक में भाजपा, ऊपर में भाजपा, आए दिन सोनिया बिहार के डबल पुस्तक की मांग हम लोग कर रहे हैं। आए दिन कोई न कोई वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है और एक घर का चिराग बुझ जाता है। यानी आम जनता के लिए चारों तरफ से मुश्किल है। हालांकि आप खीर बनाए की रस्म करें, आप सब कुछ चंगा है ये बताएं, लेकिन आम जनता पे मार है। बिजली की मार अगर अगले महीने से पड़ेगी जनता पे, तो आम जनता कहाँ जाएगी, क्या बचत करेगी, कैसे अपना घर चलाएगी, तमाम सवाल है। हम यही बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।